मैं ना होता तो तुम जेल में होते। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म से बात करते हुए सख्त लहजा अपनाया। लेबनान में जारियत जारी रखने पर इंतहाई गुस्से में पेश आए। ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को नाशुक्रा तक कहा। चीखते हुए बोले, मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ, हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। जवाब में नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का हिजबुल्लाह से बराह रास्त रब्ता, लेबनान में इसराइली कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। बताया लेबनान भेजे गए इसराइली फौजी दस्तों को वापस बुला लिया है। मज़ीद इसराइली फौज लेबनान न भेजने की यकीन दहानी। हिजबुल्लाह रहनुमाओं का भी इसराइल पर हमले न करने पर इत्तफाक। ट्रंप ने इसराइल और हिजबुल्लाह से राब्तों के बाद जंगबंदी का दावा भी कर दिया। ट्रंप ने कहा, इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लेबनानी सफारत खाने की जंगबंदी की तस्दीक। कहा, इब्तदाई मरहले में एक दूसरे पर हमले रोक देंगे। सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। लेबनान और इसराइल में बराह रास्त मुज़ाकरात का चौथा दौर भी शुरू हो गया। मुझे आपने देश निकाला कई दफ़ा दिया है, मुझसे गिला ना करो। ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है, और जिसको मैं बहुत डेवलप करना चाह रहा था, जिस गिलगित बल्तिस्तान को मैं सीने से लगा के रखता था और मैं चाहता था कि यहाँ बेतहाशा तरक्की हो, यहाँ के लोग रोज़गार पे फायज हों, उसकी सड़कों को देखकर आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मुझे क्यों निकाला, क्यों जेलों में डाला। नवाज शरीफ का आवाम से फिर गिला, कसूरवार भी ठहराया। गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, गिलगित को क्यों नजरअंदाज किया गया। टूटी सड़कें देखकर दुख होता है। गिलगित सी पैक का मरकज है, किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। पूछा, जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। जो मंसूबे हमने शुरू किए थे वो मुकम्मल क्यों नहीं हुए। गिलगित के आवाम का पैसा उन पर क्यों नहीं लगाया गया। जो सड़क मैंने शुरू की उसे खुजराब तक पहुँचना चाहिए था। नवाज शरीफ ने कहा, आज तक किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगा, आप वोट दें या ना दें, मैं यहाँ काम करता रहूँगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को कहूँगा यहाँ आएँ। नवाज शरीफ का गिलगित में खवातीन के लिए यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान, होनहार तलबा को स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जीबी कोर कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ ने हिदायत की, अवामी मसाइल हल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। वजीर आया था, वो कह रहा था कि मेरा दाएं हाथ का काम है, मैं 100 मेगावाट तेरा दाएं हाथ का काम था, तूने किया क्यों नहीं अभी तक। मेरा बाएं हाथ की काम है, इंशाअल्लाह ताला हम आपका ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ये 50,000 का, एक 1970s का सर्जरी के मुताबिक ये 50,000 मेगावाट का अगर हमने पोटेंशियल अनलॉक करना है तो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ बाबू नहीं कर सकेगा। फील्ड मार्शल जो किरदार अदा कर रहा है, अमन की कोशिश जारी है, हर पाकिस्तानी फख्रमंद भी है और दुआ गो है कि वो कामयाब हो। एक वजीर ने कहा, 100 मेगावाट मेरे दाएं हाथ का खेल है। इससे पूछें, अगर दाएं हाथ का खेल है तो किया क्यों नहीं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए गिलगित खुद अपनी बिजली पैदा करेगा, हम इस्लामाबाद को वो बिजली बेचेंगे। प्रोफेसर साहब फिक्र न करें, आज एक मेहमान जीबी आया है, कहीं बुरा ही ना मान जाए। बिलावल भुट्टो सरदारी की तनकीद। इस गर्दो जलसे से खिताब में कहा, BISP के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बजट में वज़ीर आज़म BISP प्रोग्राम के फंड्स में इजाफे का ऐलान करेंगे। ये कैसी माशी पॉलिसी और तरक्की है। अमीर अमीर तर हो, हम अमीर को नहीं गरीब को अमीर बनाएंगे। जीबी के अवाम 7 जून को फैसला करेंगे, वो अवाम दोस्त हुकूमत बनाएंगे या अवाम दुश्मन। ये भी कहा, दुआ है फील्ड मार्शल के अमन के लिए कोशिशें कामयाब हों। कोशिश है कि आम आदमी को इस जंग के नुकसान से बचाया जाए। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान के अवाम को इस माशी बहरान से निकाला जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर को बच्चों के साथ शहीद किया गया। इन हालात में यहाँ इंतखाबी मुहिम चलाना मुनासिब नहीं समझा। बिलावल का जीबी में 20 लाख घर बनाने का ऐलान।
बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। 5 जून को बजट इजलास मुअक्कर, नई तारीख का फैसला भी न हो सका। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का 3 जून को होने वाला इजलास भी मुलतवी। इक्तिसादी सर्वे भी 4 जून को पेश नहीं किया जाएगा। पंजाब का बजट पेश करने की तारीख पर भी इत्तफाक न हो सका। महकमा खजाना 12 जून को बजट पेश करने का ख्वाहिशमंद। महकमा कानून ने तारीख तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। कहा जुमे को सरकारी छुट्टी की वजह से बजट ना पेश किया जाए। बजट के लिए पंजाब असेंबली का खसूसी इजलास न बुलाया जाए। मामूल के इजलास में ही बजट पेश किया जाए। इसराइल का ट्रंप की बात मानने से साफ इनकार। लेबनान में हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है जनूबी लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ हर सूरत जारी रहेंगी। हमलों का दायरा मजीद वसी होगा। जनूबी लेबनान में ताज़ा इसराइली हमलों में इमारत मुनहदिम हो गई। मरवानिया में पूरा लेबनानी खानदान शहीद हुआ। बैरूत के नवाही इलाके पर बमबारी, हिजबुल्लाह के जवाबी हमले, मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है ईरानियों ने जोहरी प्रोग्राम छोड़ने पर मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर की। अमरीकी सेनेट में खिताब में कहा ईरान ने हुर्मस ना खोली तो नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के साथ मुतादिद अमूर पर मुज़ाकराती मरहला जारी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में अपने अहदाफ हासिल कर लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान में ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और आलात बरामद। फोर्सेस ने मसलूम नौशकी, जहरी, खुजदार और केश में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। साहबजादा फरहान और मास सदाकत नाकाम। दूसरा वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान को जीत के लिए 232 रन का हदफ। शाहीन अफरीदी की 3, अरफात मिन्हास और इब्रार अहमद की 2 विकेटें। पाकिस्तान के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन की 53 और जोश इंग्लिश की 51 रन की इनिंग। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। मईशत की तरक्की के लिए सनत का फरोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर पॉलिसी इकदाम तरजीह है। मुतबादिल तवानाई ज़राए से तवानाई ज़रूरियात को पूरा करने की हिकमत अमली पर काम हो रहा है। माशी इस्लाहात से मुतालिक इजलास का खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा जामे और मौसर EV पॉलिसी वक्त की अहम ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों में शमूलियत के लिए मुशावरत को यकीनी बनाया जाए। तमाम वजारतें बाहमी ताउन और हम आहंगी से काम करें। इंतज़ाम में शफाफियत और बेहतरीन कारकर्दगी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। क्रिप्टो ट्रेडिंग को टैक्स नेट में लाने की तैयारी। क्रिप्टो ट्रेडिंग से हासिल मुनाफे पर कैपिटल गेन टैक्स आयद होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF ने डिजिटल कारोबार से हासिल होने वाले गेन पर टैक्स आयद करने का मुतालिबा कर रखा है। क्रिप्टो लेन देन में कैपिटल गेन टैक्स की वसूली की भी तजवीज़ दी गई। पाकिस्तान में तकरीबन 90 लाख अफराद क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करते हैं। बिजली ₹1.73 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा में समात। नेपरा समात के बाद फैसला जारी करेगी। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक जून में बिजली सारिफिन को 20 पैसे फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। जून में बिजली निर्ख जनवरी तक 2026 की सतह पर बरकरार रहेंगे। ईरान ने अमेरिका के मुजाविजा हतमी मंसूबे पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी मुजाविजा मंसूबे पर ईरान में बातचीत जारी है। अमेरिकी तजवीज़ का जायजा लिया जा रहा है। माजी के तजर्बात की बुनियाद पर ईरान ठोस और हकीकी फ़वाइद हासिल करने का ख्वाहां है। ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा इसराइल ने लिबनान पर हमले ना रोके तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी ने कहा लिबनान पर हमले बंद ना हुए तो संगीन नताइज होंगे। खिते में
अमरीकी अफवाज बेनताइज भुगतेंगी। और ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने खबरदार किया, इसराइली कार्रवाइयाँ मुज़ाहमती महवर को रद्देअमल पर मजबूर कर देंगी। बाबुल मंदब की बहरी ट्रैफिक के साथ भी हुर्मस जैसा बर्ताव होगा। आइंदा हफ्ते तक ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद, कहा मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आपने हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। अमेरिका ईरान जंगबंदी की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी, ब्रेंट $93 फी बैरल और WTI की $90 फी बैरल पर ट्रेडिंग। एशियाई और यूरोपीय मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है, खलीज अरब से यमन, लिबनान, इराक तक सब ईरान के अज़ाइम की कीमत चुका रहे हैं। खित्ते में सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली की कीमत पर कोई रियासत किरदार अदा नहीं कर सकती। अब मामलात का जायजा लेना नागुज़ीर है। ईरानी कमर्शियल जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब का इराकी समुद्री हदूद के करीब अमरीका और इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला। कहा, हमले से जहाज में धमाका हुआ। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया, आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान और कुवैत के वज़राए ख़ारजा में राब्ता, इलाक़ाई सलामती और सिफारती कोशिशों पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान तमाम मुस्बत सिफारती कोशिशों की हिमायत करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और अहम अमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर दाखिला की सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी काबीना के साथ पहुंच गए। सुहेल आफरीदी को पुलिस ने रोक दिया। अलीमा खान और उस्मा भी फैक्ट्री नाके पर पहुंची। अलीमा खान की सुहेल आफरीदी को KP का बजट पास करने की बात पर तंबीह। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने बजट पास करने की बात की तो अलीमा खान ने टोक दिया। अलीमा खान ने कहा, आप बजट पास क्यों कर रहे हैं, इनसे कहें पहले मेरी मुलाकात कराएं। PTI KP के सदर जुनेद अकबर का कहना है, सुहेल आफरीदी को बानी ने नामजद किया। जब तक वो हैं हर MPA उनको वोट देगा। जिस दिन बानी PTI अचकज़ई से मुतमईन नहीं होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। अडयाला जेल में बानी PTI बुशा बीबी की मुलाकात करा दी गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में 50 मिनट तक जारी रही। गिलगित स्कर्दू रोड पर लैंडस्लाइडिंग, 30 घंटे से ज़ायद से हम शाहराह बंद। गिलगित और स्कर्दू का ज़मीनी राब्ता कट गया। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल ख़त्म। स्याह फंस गए गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें। पानी की शदीद किल्लत, कई सयाहों की हालत गैर हो गई। पेट्रोल की किल्लत से इलाके की बिजली मुअत्तल। लैंडस्लाइडिंग के बाइस बिलावल और आसिफा भी स्कर्दू में फंस गए। दोनों ने मज़ीद जलसे करने हैं। कोटली आज़ाद कश्मीर में ठंडी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मिट्टी का तूफान। हद्दे निगाह इंतहाई कम रह गई। 5 जून तक पंजाब के बेशतर अजला में आंधी और बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर झीलें फटने और सैलाब का खदशा। चित्राल, दी, सवात, कोहिस्तान, मानसेहरा के लिए अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला। चित्राल, सवात, दी, शांकला, बुनेर, मालाकंड में झटके।
केपी में छतें गिरने से 9 बच्चों समेत 12 अफराद जाँ बहक। शांगला इलाके गौसालपुरी में घर की छत गिरी, मलबे तले दबकर 6 बच्चे जाँ बहक हुए। सवात के इलाके 4 बाग गंडेरी में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चियां जाँ बहक, माँ और एक बच्ची जख्मी। लोअर कोरम के सदा बाजार में 2 मंजिला मकान मुनहतिम, 1 बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कालाम के इलाके बलोगा में कच्चे होटल का कमरा गिर गया, 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। जारा कोराकोरम पर कार खाई में जा गिरी, 6 अफराद जाँ बहक। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली कार को हादसा पेश आया। कहूटा के बाबरी चौक पर जॉइंट एक्शन कमेटी का एहतजाज, सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबात फौरी मंजूर करने का मुतालबा। जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीरी मुआहदे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। 9 जून को आज़ाद कश्मीर में बड़े जलसे का ऐलान कर दिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं। पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार। वफाकी आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने से मुतालिक अहम फैसला जारी। वफाकी आईनी अदालत ने कहा, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इब्हाम है। कानून के मुताबिक पोल्ट्री फार्म्स को टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया। पंजाब में कामयाब मंसूबों का अक़वाम मुत्तहिदा में एतराफ़। पहली बार पाकिस्तान के 2 प्रोजेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर शॉर्ट लिस्ट। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानियत की खिदमत, पंजाब ने दुनिया को रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान WSIS कैटेगरी में 2 शॉर्ट लिस्ट प्रोजेक्ट्स का दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया। बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब को मॉडल आलमी सतह पर तस्लीम। पंजाब हुकूमत का वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन भी दुनिया भर के टॉप 20 प्रोजेक्ट्स में शॉर्ट लिस्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा, पाक चीन दोस्ती खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती आजमाइश की हर घड़ी में मज़ीद मुस्तहकम हुई। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारी और मुश्तरका तरक्याती मनसूबों का खैर मकदम करती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी की GB इलेक्शन में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की मजम्मत। इल्ज़ाम लगाया, वफाकी हुकूमत असर और रसूख और सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रही है। वफाकी वज़रा की इंतखाबी मुहिम में मौजूदगी और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल तशवीशनाक है। बिलावल के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 से मुतालिक बयान को सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। और मजबूत कहानी, शानदार अक्सबंदी, आला प्रोडक्शन, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक और पेशकश। नया ड्रामा भंवर, सोशल मीडिया पर भी नए ड्रामे के चर्चे। शायकीन को बेसब्री से इंतजार। देखना ना भूलिए भंवर, 3 जून से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे।